हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे। किसको करेंगे? एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, जो न्यू मैथ एनसीईआरटी का 4.3 है और जो ओल्ड मैथ है आप लोगों का पुराना मैथ है उसमें एक्सरसाइज 4.4 के नाम से ये है। चलिए, ये तो बात होगी एक्सरसाइज की। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिट फाइंड देम। हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर वो एग्जिट करते हैं तो नहीं निकालो। तो पहला काम यही बच्चे के लिए रहेगा कि रूट एग्जिट कब करते हैं और कब नहीं करते। इसके लिए एक बंदा आता है डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी निकालो। डी निकालने के बाद अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए, ध्यान देना भाई, डी की वैल्यू 0 आ जाए तो भी रूट निकलेंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो भी रूट निकलेंगे। अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो रूट नहीं निकलेंगे। एक केस है। अब ये क्या आप बता रहे हो सर? सिंपल सी बात बताऊं, डी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, माइनस में अगर डी आ गया तो फिर रूट एग्जिट नहीं करेंगे। सिंपल। अगर माइनस आ गया तो रूट नहीं निकाल पाएंगे। अगर 0 आ गया तो भी रूट निकलेंगे। अगर 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब पॉजिटिव। अरे नंबर लाइन आप जानते हो ना, एक नंबर लाइन होती है, बीच में क्या होता है? 0, इससे आगे +1 +2 +3 जाएंगे और 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड में -2 मतलब नेगेटिव आएंगे। तो बस डी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। मतलब डी की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो भी रूट एग्जिट करेंगे, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो भी करेंगे। अब यहाँ पर सीखने लायक क्या है? यहाँ पर सीखने संबंधी बात ये है, अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, ये देखो जो आपको ध्यान देना है कि अगर चले, ये तो हम समझ गए, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो रूट निकलेंगे। फिर सर कैसे रूट होंगे? बस आपको यही ध्यान देना। फिर इक्वल रूट होंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, सॉरी तो लेस देन था, ये रहा केस। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो डी फिर डिफरेंट होंगे। जो रूट्स निकलेंगे उनकी वैल्यू आएगी डिफरेंट। कैसी वैल्यू आएगी? डिफरेंट। फिर वैल्यू आएगी डिफरेंट। अब धीरे धीरे डी क्या होता है सारी चीज़ें सीखते हैं। ये देखिए आप लोग ध्यान से, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है ax² + bx और प्लस में c। अब यहाँ बच्चे को ये सीखना है, जो ध्यान देना है आप लोगों को, कि a क्या होता है? हमारा a होता है x² का कोफिशिएंट, ये a होगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा ये b होगा, लास्ट पूरी वैल्यू क्या होगी? c होगी। समझ गए? आपको ये ध्यान देना है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है और लास्ट पूरी वैल्यू क्या होती है? c होती है। ठीक है, अगर आप अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। और डी क्या होता है? चलो डी भी बता देता हूँ। डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। इसको भी आप लोग सीख ले। डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। सर ये b कहाँ से आया? अभी आपको पता है, ये रहा b। ए कहाँ से आया? ये रहा a। और सी कहाँ से आया? ये रहा c। तो ए बी सी निकाल लेंगे हम आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट है 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, a की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है? अभी बताई थी 2। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a की वैल्यू 2 है, कि जो x² का कोफिशिएंट होगा a क्या लाएगा? b की वैल्यू क्या है? 3 है, -3 x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट -3 है। इस बात का ध्यान देना, तो विद साइन लेना है। तो b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है 5। c की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब आप d निकाल लो। d का फार्मूला मैंने आपको बताया था, b² - 4ac। b² - 4ac, इसको हम अच्छे से एक बार d बना देते हैं। बना नहीं है भाई, ये लो, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या आई? -3 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 5। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, वहाँ स्पेस नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 और -5 × 10, 4 × 40। तो माइनस, अब अगर आप डी निकालना चाहोगे तो ये 9 - 40, 9 - 40 कितना होता है? -31। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। मैंने बोला था अगर डी नेगेटिव आता है, अगर डी लेस देन 0 आता है तो रूट एग्जिट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? नोट। इसके रूट नहीं निकाले जा सकते। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं, अगर समझ भी नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट ले लेता हूँ मैं इसका, सेकंड पार्ट से समझ लेंगे अच्छे से। 3x² - 4 √3x + 4। 3x², ये लो, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ये प्लस का 4 है भाई। चले, मैं एक बार दोबारा स्टेटमेंट देख लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 3x² - 4 √3x + 4। 3x² - 4 √3x + 4। अब ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर a की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू 3 है, यानी x² का कोफिशिएंट 3 है।
बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -4√3, -4√3, और सी की वैल्यू क्या है 4 है, सी की वैल्यू क्या है 4 है। आप देखिए जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो पूरी वैल्यू बी की होगी और लास्ट पूरी वैल्यू सी की होगी। अब डी निकाल लो, डी का फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या -4√3 इसका होल स्क्वेयर -4a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। सोल्व करो, माइनस का स्क्वायर 4, देख सॉरी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर होगा 16√3 का स्क्वायर होगा 3। तो ये आप चलो मैं इसको अलग से एक बार बताता हूँ, -4√3 को सोल्व करना। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, -4√3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना सीखो। इसका क्या, अब अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, इसका होल स्क्वायर करना चाहते हो, तो इसका मतलब है माइनस का भी स्क्वायर है, ध्यान से देख लो, 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, यानी जो जो आपका लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर सभी का स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है सर प्लस हो जाएगा, तो ये तो खत्म, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटता तो 3, तो 16 3 जा 48, कितना आंसर आएगा 16 3 जा 48। तो भाव स्लाइड 2 पे, और इसका तो आंसर आ गया सर 48, माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, ये भी 48 आ गया, 48 में से 48 गया 0, तो डी की वैल्यू 0 आ गई। अगर डी की वैल्यू अब 0 आ गई है तो आपको पता कैसे रूट निकलेंगे इसके, सर इक्वल रूट निकलेंगे। कैसे रूट से निकलेंगे, इक्वल रूट्स हमारे निकलने वाले हैं। अब उसने बोला था अगर रूट एग्जिट करते हैं, रूट एग्जिट करते हैं तो उन्हें फाइंड देम उनको निकाल लो, तो उसको निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला याद कर लेना आप, ये होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। अब यहाँ पर बात याद आती है कि सर -b की वैल्यू क्या है, भाई वो तो देख लो, b की वैल्यू है -4√3, b की वैल्यू क्या है -4√3 माइनस, यहाँ पर नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ लिख लेता हूँ -4√3, ये तो b हो गया, प्लस माइनस वर्गमूल d तो हमें पता ही है 0 आया था, और 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू भी देख लो, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना, यहाँ स्पेस नहीं बचा। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। इसको सोल्व करूँगा तो ये माइनस का 4√3 माइनस बी, एक बार दोबारा बी की वैल्यू को देख रहा हूँ भाई, तो मैंने लगा गड़बड़ कर दी कुछ, ये रहा गलत कर दिया। बी की वैल्यू थी -4√3, बी की वैल्यू थी -4√3 और -4√3, अरे एक ये फार्मूले का माइनस, ध्यान से देखो भाई, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस इसका खुद का, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ध्यान देना भाई, क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस वैसे लिखते नहीं, अभी लिखा गया तो बी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ प्लस। ये बात समझ पा रहे हो कैसे हुआ, क्योंकि एक माइनस ये फार्मूले का था और एक माइनस इसका खुद का था -4√3, इसलिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आपका आएगा 4√3 और अपोन में आ जाएगा 3 2 जा 6, क्योंकि 0 प्लस माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 को छोड़ देंगे तो 4√3/6 आंसर आया आप लोगों का 4√3/6। अब आप 2 2 जा 4 काट लो, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आया 2√3 अपोन में 3। राइट आंसर बिल्कुल एक्यूरेट यही है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या आंसर दे रखा है वो उसके अकॉर्डिंग भी करा देता हूँ, 2√3। अब इस चीज़ को बच्चा जानता है भाई, जो ये 3 होता है ना, जो 3 होता है, इस 3 को √3 और √3 लिखते हैं, ठीक है। √3 को √3 बोला जाता है, 5 आ गया, इस 5 को भी √5 और क्या लिख सकते हैं √5, सेम एज इट इज। अब ये 3 था, इस 3 को बच्चा क्या लिख सकता है √3 मल्टीप्लाई में √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर बचा वो बचा 2 अपोन में √3, 2 अपोन में √3, तो 2 अपोन में √3, तो जो आपका x आ रहा था, x के आंसर इधर चला हुआ था, ये बचा 2 अपोन में √3। अब क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो x के तो 2 आंसर आने थे सर, x का तो आंसर यही आया भाई, d की वैल्यू 0 आने से x के यही आंसर माने जाएंगे, तो आप दोबारा लिख दो x अपोन में 2√3 और कोमा लगाओ, फिर x बराबर दोबारा लिख दो 2 अपोन में √3। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।